जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। और आज मैं गई थी गायत्री मंदिर। तो मैं आई हूँ, अभी आ गई हूँ गायत्री मंदिर से। और आज मैं आपको दिखाऊंगी अपनी मम्मी का घर। आपको पता है मम्मी पापा को मैं क्या भाई भैया जी बोलती हूँ। तो आज मैं जाऊँगी भाई भैया जी के घर। उन्होंने क्या हम लोगों के लिए सीताफल लिए हैं और वहाँ खोखरा में बहुत अच्छे सीताफल मिलते हैं। तो उन्होंने हमारे लिए सीताफल लेके रखे, तो बोल रहे थे कि लेने आ जाना। तो आज अब मैं तैयार हो गई हूँ अपने भाई भैया जी के घर जाने के लिए। और अगर रास्ते में कुछ अच्छा रास्ते में अगर शूट करने का टाइम मिल गया तो मैं ज़रूर करूँगी। और फिर नहीं तो आपको डायरेक्ट अब मैं अपने भाई भैया जी के घर पे ही मिलूँगी। चलिए मेरे साथ मेरे भाई भैया जी के घर। अब हम आ गए हैं भाई भैया जी के घर। और ये भाई भैया जी तो ये दरवाज़ा, यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे। यहाँ भैया जी बैठे हुए हैं और ये गीता जी पढ़ रहे हैं। यहाँ कुर्सी वगैरह रखी हुई है। और एक दरवाज़ा यहाँ है, इसके अंदर एक कमरा है। अब वो क्या बाई अकेली रहती है ना, तो बहुत अच्छे से व्यवस्थित नहीं कर पाती। देखिए दरवाजे कितने सुंदर है। और ये सब कपड़े वगैरह टंगे हैं। ये एक अलमारी है। जब मैं छोटी थी ना तो सारी चीज़ें इसमें मैं मेरा सामान रखती थी पूरा। और ये भगवान जी लगे हुए हैं, भगवान जी की कुछ फ़ोटो। ये जो बीच में है ना, ये मेरी दादी है। और देखिए आप यहाँ के दरवाजे देखिए कितने सुंदर दरवाजे हैं। देखो आप जो पुराने दरवाजे यहाँ क्या लाइट की थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए अच्छे से नहीं आ रहा। देखो आप कितना बढ़िया दरवाजे। एक दरवाज़ा इधर है। फिर ये एक अलमारी है, इसमें बाई का पूजा वगैरह का सामान और जो भी कुछ थोड़ा बहुत रहता है वो सामान रखती है। यहाँ ये बाई का छोटा सा मंदिर है, बाई पूजा करती है। और एक कमरा ये है। देखिए यहाँ के दरवाजे आप बड़े गौर से देखिए, बहुत ही सुंदर दरवाजे हैं ये। और इसमें मेरे भैया जी हमेशा ताला लगा रखते हैं, जबकि उस कमरे में कुछ है नहीं। और ये एक भगवान जी की तस्वीर है। और ये एक और दरवाज़ा है जो बाहर की ओर खुलता है, लेकिन हमने बंद कर रखा है। एक ही दरवाज़ा हमने रखा। और ये पनेरी है, मतलब पानी के बर्तन रखते हैं हम लोग, पनेरी बोलते हैं इसको, जहाँ पानी के बर्तन रखे जाते हैं। और ये नीचे तराजू बाट वगैरह रखी। और इसी के बगल में ये इसको मोरी बोलते हैं। और तो यहाँ ऊपर का हम जो पनेरी धोते वगैरह है, तो यहाँ से ये पानी बाहर निकल जाता है और हाथ वगैरह धोने के लिए। और ये बाहर की ओर जाता है। हम इसी गेट से आते हैं बाहर। जो रोड दिख रहा है सामने किसी की दुकान वगैरह है। उसके बाद अब मैं आपको लेके चलती हूँ, एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये हमारा जो अंदर जाने का रास्ता है, आंगन वो है। तो इसके बाद ये एक और ऐसा ही कमरा है, हाल बोल सकते हैं। तो यहाँ बाई खाना वगैरह बनाती है। बाई का ये किचन है। अभी हम लोग आए हैं तो बाई खाने की तैयारी कर रही थी, अभी कुछ बाहर चले गई। और ये उसके बाहर आंगन में जाने का, ये मेरी बाई बाहर जा रही है कुकर लेके। और ये देखो इतने सारे पानी के बर्तन भर के रखे हैं बाई ने, बड़े अच्छे से सजा के रखे हैं। बड़ी बड़ी कुप्पे पीछे और छोटे आगे। ये बाई के कपड़े टंगे हुए हैं। ये अलमारी वगैरह है सब पुराने ज़माने के। और क्या बाई अकेली रहती है ना, इसलिए भी वो व्यवस्थित नहीं कर पाती, क्योंकि घर बहुत बड़ा है। और हम लोग इससे फिर ये दरवाजे से आंगन में चले जाते हैं। तो ये बाई को चाय की तपेली वगैरह कुछ है वो मांझ रही है। और ये बाई ने बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं, बहुत सारे पेड़ लगे हैं। देखो ये सीताफल का पेड़ है और ये नींबू का पेड़ है। हमारे यहाँ नींबू का पेड़
बहुत बड़ा है और इसमें अच्छा बड़ा साइज का नींबू लगता है। अभी देखो कैसे लदालूम हो रहा है ये। बहुत सारे नींबू लगे हैं इसमें, कम से कम 1000-2000 नींबू लगे होंगे। देखो कैसा लदालूम हो रहा है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके देखो, बहुत सारे नींबू लगे हुए हैं। पूरा हर पत्ते पत्ते पे इसमें नींबू लगे हुए हैं। देखो ये डालें बिल्कुल झुक गई है, ये देखो ये नींबू लगे। और इधर बाई ने ग्वार पाठा लगा रखा है, एलोवेरा भी जिसको बोलते हैं। और ये सुरजने का पौधा लगा रखा है। और ये पत्थर चाट बोलते हैं इसको, ये पत्थर चाट का पौधा है, ये लगा रखा है। अगर किसी को पथरी हो जाती है ना, तो अगर ये पत्ते आप 1 माह तक खाली पेट खाएंगे तो आपकी पथरी ख़त्म हो जाएगी, या फिर वो पथरी गल के निकल जाती है। और ये एक पौधा ये लगा रखा है भाई ने, ये फूल का ही पौधा है। और देखो इसमें देखो कितना बड़ा सीताफल लग रहा है, ये सीताफल लग रहा है। और एक ये सीताफल लग रहा है। बहुत सारे सीताफल लग रहे हैं, मेरे को क्या ऐसे पत्तों में दिख नहीं रहे थे। और ये एक फूल का पौधा लगा हुआ है। हमारी बाई को क्या पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक है। और ये आम का पौधा लगा है, देखो बाई ने आम का पौधा लगा रखा है। और ये एक और आम का पौधा लगा रखा है। और इधर गुलाब वगैरह के पौधे हैं। और ये एक जासुन का पौधा है कि मैं आपको उधर से दिखाती हूँ। ये देखिए एक ये जासुन का, इसमें बहुत सारे फूल लगे हैं। तो भाई पूजा करती है तो बढ़िया यहीं से फूल तोड़ लेती है। और ये तुलसी जी है। और हमारे यहाँ एक मोटा ट्यूबवेल जैसी ट्यूबवेल लगी हुई है, जिसमें वो बाई ने अभी ढक दिया है। ये ट्यूबवेल लगी हुई है और यहाँ से ही हम लोग पानी भरते हैं। और इसके बाद ये जगह में बाई बर्तन वगैरह मांजती है। और ये सब नीचे का एरिया है। मैंने ऊपर पेड़ पौधों के नीचे बहुत बड़ा आंगन है हमारा पीछे। बाई ने यहाँ कांच वगैरह लगा रखा है। और यहाँ ये सिल्ला पत्थर वगैरह है। और ये बाथरूम है। और फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ये एक दरवाज़ा और है, तो ये भी बाहर की ओर खुलता है लेकिन बहुत पीछे खुलता है। इधर हमारी लेटरिन बाथरूम वगैरह है। और एक कमरा ये है, तो इसको बनवाया नहीं हम लोगों ने। और देखिए ये एक छोटा सा पौधा और लगा हुआ है। बाई को क्या बहुत शौक है पेड़ पौधे लगाने का, तो बाई ने बहुत सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं। मेरा है बहुत ही टेस्टी सीताफल है यार। तो बढ़िया भैया जी ने लेके देखो इतने सारे सीताफल लेके रखे थे। तो मैं तो खाने भी बैठ गई हूँ। आप भी आ जाइए, आप भी खा लीजिए। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी सीताफल। दिखाते नहीं ना, आना कर देना मैंने अच्छा रहने मैं ही दिखा देती हूँ। देखिए तब बढ़िया टेस्टी सीताफल है। सब बड़े बड़े, बहुत ही बड़े बड़े टेस्टी सीताफल है। और हमारे भैया जी ने हम लोगों के लिए रखे हैं, तोड़ लिए थे और हमें फ़ोन लगा दिया था कि बेटा आ जाना और ये सीताफल खाना। बढ़िया देखो आप हाई कर देना है। ये हमारी घर के सामने ही भाभी रहती है, जलगांवकर भाभी बता रही, मेरा सरनेम बताओ। और मतलब मैं इन्हीं के यहाँ ज़्यादा रही हूँ और बहुत अच्छी भाभी है ये। बहुत सारी चीज़ें मैंने इनसे सीखी है और ये तेज भी बहुत है। और मैं जितनी अच्छी हूँ उतनी अच्छी ये भी है। और ये भी तेज मेरे पास ही हुई है।
चलो तो फिर देखो ये खाना बना रही है अभी। मैं इनके जब भी मैं खोखरा आती हूँ ना मेरे भाई भैया जी के पास में, तो ये भाभी के पास जरूर आती। बिल्कुल सामने ही घर है भाभी का और मेरा सामने ही है, तो बिना चप्पल पहने इसने प्रेम भाव ऐसा लगा के रखा हमसे कि ये आती तो हमको चैन ही नहीं पड़ती, जब तक नहीं आती तब तक। और ये भाभी खाना बना रही है। इनकी बहू भी आ गई है और इनकी बेटी की शादी भी हो गई, उनकी भी 2 लड़कियां हैं और इनकी बहू की भी 2 बेटियां हैं। ये जो भाभी है ना इनके बेटे की बेटी है, देखो कितनी बड़ी बात। कितने साल की हो गई बेटा तो? 12। ये 12 साल की हो गई है और ये बच्ची भी बहुत अच्छी है। ये आ गई दूसरी बच्ची मेरी पोती। और एक ये सुंदरी है, ये छोटी वाली बेटी है। और ये भैया सामने से भैया आ रहे हैं। और ये भाभी और हम लोग अब आ गए हैं इनकी दुकान में। तो ये इनकी दुकान है, देखो ये कुर्ते टंगे हुए हैं। तो ये ऊपर बच्चों के लिए पेंसिल रबड़ वगैरह रखी हुई है और इसमें सलवार सूट वगैरह साड़ी वगैरह ये सब है। और इधर रखी है इन्होंने साड़ी और ये कुर्ते टांग रखे हैं। और अभी जो कुछ माल ऐसा है ना थोड़ा बच गया तो उन्होंने भाभी ने उनको ऊपर बांध के और रख दिया है। और ये वाला सामान अभी भाभी लेके आई है, इसको अभी शायद उनने खोला नहीं है और जमाया भी। ये गमछे रखे हुए हैं जो जेंट्स उन गले में डालते हैं ना वो। और कहाँ ये ऊपर रखे जो है ना भाभी, ये ऊपर टॉवेल रखे हुए हैं। और ये कुछ रेडीमेड कपड़े हैं पूरे, ये दोनों अलमारी। हाँ ये भाभी बता रही है ये सारे रेडीमेड कपड़े हैं। और ये कुछ साड़ियाँ उन्होंने खोल के रख रखी। अभी क्या थोड़ी उन्होंने दुकान नहीं खोली है तो मैं दुकान के अंदर से ही बना रही हूँ। भाभी क्या पूरा 12 बजे दुकान खोलती है, घर का काम वगैरह पूरा निपटा के। देखो ये छोटे छोटे ऊपर रखे हैं, ये पर्स है, वो पेंसिल वगैरह रखते हैं ना वो। और ये चूड़ी वगैरह रखी हुई है और ये हैंड पर्स है, ये चीज़ें हैं। और ये क्या नेकलेस वगैरह हैं, इसमें मंगलसूत्र है, हाँ बिछुड़ी है, अंगूठियाँ हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सब चीज़ें इसमें रखी हुई है ना। तो अभी हम क्या ये जेंट्स बनियान वगैरह हैं। अच्छा तो अभी क्या ये जेंट्स जीन्स वगैरह हैं, पैंट शर्ट हैं। अच्छा हो ठीक। तो अभी क्या ये सब चीज़ें में है ना खोल के ज़्यादा नहीं दिखा रही क्योंकि भाभी को बहुत सारा काम करना है। और अभी 11 तो बज ही गए हैं, उनको पूरा खाना वाना बना के और उधर का साफ़ सफाई करके और फिर वो अपनी दुकान खोलेगी। तो इसलिए मैं अभी उनको क्या वो खोल खोल के दिखाने में फिर क्या परेशानी भी आती, फिर वैसे ही पूरा जमाना पड़ेगा। आप देखिए भाभी पूरा मतलब इनका घर भी बहुत बड़ा है, ये अपना घर का काम भी बहुत करती है, बड़ा घर भी है। तो ये भाभी मस्ती आप भी आई है सब शॉपिंग करने के लिए मेरी दुकान पे। तो मैं जब छोटी थी तो मैं भाभी की यहीं अधिकतर रही हूँ। और यहाँ जब भाभी की ये दुकान वगैरह नहीं थी और अब तो इन्होंने ये क्या भाभी की सबसे अच्छी बात है कि ये खुद को बिजी रखती है। और नेतागिरी में भी है, ये ऐसा नहीं कि ये नेतागिरी नहीं करती है, नेतागिरी में भी है। और अब क्या बताऊँ, पद है मेरा जिला महामंत्री का। ये जिला महामंत्री है शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में जिला महामंत्री के पद पर है। तो ये शुरू से ही इनको क्या कुछ न कुछ करती रहती है। ऐसा नहीं कि बस हम घर में बैठे हैं और मतलब इनको कुछ न कुछ करने का शौक़ है, ये कभी ऐसे फ्री नहीं बैठती है। और बहू बेटे आ गए हैं, मतलब बहू आ गई है और बहू भी इनकी बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छी बहू है। अभी वो शायद यहाँ पे है नहीं, मायके वगैरह गई है। तो वो जब आएगी ना तो मैं कभी जब खोखराऊँगी ना तो आपको उनसे भी मिलवाऊँगी। कुछ भी पहले कुछ बनाते थे तो इसको बुला के खिलाती थी मैं। ये भी कुछ बनना और दिखाना चाहती है सबको, लेकिन वक्त साथ दे। आपके हाथ में इसको आगे बढ़ाना नहीं बढ़ाना। आप यदि इसको सपोर्ट करोगे अच्छे से तो ये बिल्कुल बराबर इसका वो रंग दिखाएगी। वो ये पिछड़ी हुई लड़की नहीं है, आगे बढ़ी हुई लड़की है ये। अब जो इसने शुरुआत करी है आगे बढ़ने की, तो आप ही के हाथ में है इसको आगे बढ़ाना।
तो सरप्राइज करें इसको और इसको आगे बढ़ने का मौका दें। बस इतना ही कहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक। तो भाभी ने क्या मेरे को बचपन से देखा है ना, तो ये मेरी बहुत मेरे को समझाती भी रहती है कि हाँ अपने को काम करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। कुछ चीज़ें तो मैं इनसे बहुत सीखी हूँ। मिलवाई दो, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। आधा टाइम तो मैं इन्हीं के घर पे निकालती हूँ। अपने घर तो मैं बहुत कम रहती हूँ, आधा 1 घंटा रुकती, बाकी मैं भाभी के घर ही आ जाती हूँ। तो ठीक है, अब मैं अपने घर जाके फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ क्या इस रास्ते में संतरे के बगीचे बहुत सारे हैं। आप देखिए, इधर भी बगीचे हैं और ये दोनों तरफ संतरे के बगीचे हैं। तो मैं आ गई हूँ अब अपने घर, और अभी घर आके मैंने मुँह हाथ वगैरह धोया, और उसके बाद मैंने जो मेरी बाई ने सब्ज़ी वगैरह रखी थी और खाना वगैरह रखा था वो सब निकाल के रखा। और जो सीताफल रखे थे उनको बहुत सावधानी से लाए थे, क्योंकि बहुत ऐसे कहीं कहीं फूट जाते हैं, तो उनको बहुत सावधानी से लाए थे और उनको अभी मैंने खोल के रख दिया है। तो बस मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। तो आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।